बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। इस वीडियो में जो वाक़या आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये अल्तमिश की किताब दास्तान ईमान फ़रोशों से लिया गया है कि जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस फ़तह करने का इरादा किया तो अपनी फ़ौज को किस किस्म की ट्रेनिंग करवा कर बैतुल मुक़द्दस गया। उसने कहा, आज ही रात से तमाम फ़ौज इस हालत में जंगी मशक़ें करेगी कि हर एक फ़र्द सालार से सिपाही तक कपड़ों के बग़ैर होगा। सिर्फ़ कमर जामा पहना जाएगा जिसकी लंबाई घुटनों तक होगी, बाकी तमाम जिस्म नंगा होगा। इशा की नमाज के फ़ौरन बाद तमाम फ़ौज कपड़े उतार कर बाहर निकल जाया करेगी। यहाँ करीब ही झीलें हैं, फ़ौज को उनमें से गुजारा जाएगा। मैं तुम्हें इस तरबियती मंसूबे की तफसीलात दूँगा। तमाम तबीब फ़ौज के साथ होंगे। इब्तदा में सिपाही ठंड से बीमार पड़ जाएंगे। तबीब फ़ौरन उसी जगह उन्हें गर्म कपड़ों में लपेट कर और आग के करीब लिटा कर इलाज करेंगे। मुझे उम्मीद है कि बीमारों की तादाद ज़्यादा नहीं होगी। दिन के वक्त तबीब सिपाहियों का मुआयना करते रहेंगे। अगर तबीबों की तादाद कम हो तो उन्हें मिस्र से बुला लो, यहाँ से ये ज़रूरत पूरी कर लो। ये नवंबर 1174 का आगाज़ था। रात को सर्दी खासी ज़्यादा हो जाती थी। सुल्तान अय्यूबी ने रातों को ट्रेनिंग का प्रोग्राम मुरतब कर लिया और अपने सालारों और जूनियर कमांडरों को बुलाया। उसने मुख्तसर सा लेक्चर दिया। अब तुम जिस दुश्मन से लड़ोगे उसे देखकर तुम्हारी तलवारें नयामों से बाहर आने से गुरेज करेंगी, क्योंकि तुम्हारा दुश्मन भी अल्लाहु अकबर के नारों से तुम्हारे सामने आएगा। उसके इल्म पर भी वही चांद तारा है जो तुम्हारे इल्म पर है, वो भी वही कलमा पढ़ता है जो तुम पढ़ते हो। तुम उन्हें मुसलमान समझोगे मगर वो मुर्तद हैं। वो अपनी नयामों में सलेब की तलवारें ला रहे हैं, उनकी तरकश में सलेब के तीर हैं। तुम ईमान के पासबान हो और वो ईमान के व्यापारी हैं। ख़ुद साख्ता सुल्तान साले बैतुलमाल का सोना और ख़जाना अपने साथ ले गया है और उसने कौम की ये दौलत तरपोली के सलेबी हुक्मरान को इस मकसद के लिए दे दी है कि वो उसे जंगी मदद दे कर तुम्हें शिकस्त दे। ये शिकस्त तुम्हारी नहीं, इस्लाम की शिकस्त होगी। ये ख़जाना कौम का है, कौम की दी हुई ज़कात का है। ये ख़जाना शराब और अय्याशी में बह रहा है और इसी ख़जाने से कुफ़ार के साथ दोस्ताने गांठने जा रहे हैं। क्या तुम कौमी ख़जाने के चोर को अपना सुल्तान तस्लीम करोगे? नहीं नहीं के साथ कुछ आवाज़ें लानत लानत की भी सुनाई दी। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, मैंने जिन उसूलों पर मिस्र की फ़ौज तैयार कर ली है वही उसूल तुम्हें बताना चाहता हूँ। बुनियादी उसूल ये है कि दुश्मन के इंतज़ार में अपने घरों में ना बैठे रहो। ये कोई उसूल नहीं है कि दुश्मन हमला करे तो तुम हमला रोको। तुम्हें ये उसूल कुरान करीम ने दिया हुआ है कि जंग हो तो लड़ो, जंग ना हो तो जंग की तैयारी में मसरूफ़ रहो। जो ही तुम्हें पता चले कि दुश्मन तुम पर हमला करने की तैयारी कर रहा है उस पर हमला कर दो। याद रखो, जो मुसलमान नहीं वो तुम्हारा दोस्त नहीं। काफिर तुम्हारे कदमों में आकर सजदा भी करे तो भी उसे अपना दोस्त ना समझो। दूसरा बुनियादी उसूल ये है कि सल्तनत इस्लामिया और कौम की आबरू के पासबान तुम हो। अगर तुम्हारे हुक्मरान बेगैरत हो जाएं, कौम बदकारी में तबाह हो जाए और दुश्मन गालिब आ जाए तो आने वाली नस्लें कहेंगी कि उस कौम की फ़ौज नाअहल और कमज़ोर थी। ये होता आया है और होता रहेगा कि हुक्मरानों की बदआमालियाँ फ़ौज के हिसाब में लिखी जाती हैं, क्योंकि फ़तह व शिकस्त का फ़ैसला मैदान जंग में होता है। हुक्मरानों की ऐश पसंदी और मफाद परस्ती फ़ौज को कमज़ोर कर चुकी होती है। फिर शिकस्त की ज़िम्मेदारी फ़ौज के कंधों पर डाल दी जाती है। फिर क्यों ना तुम अभी से अपने खलीफा और हुक्मरानों को ठिकाने लगा दो जो तुम्हारी और कौम की ज़िल्लत और रुसवाई का बायस बन रहे हैं। मैं नहीं बता सकता कि मैं जिस जंग की तैयारी कर रहा हूँ वो कैसी होगी। सिर्फ़ ये जानता हूँ कि वो बड़ी ही सख्त जंग होगी। सख्त इन मानों में कि मैं तुम्हें इंतहाई दुश्वार हालात में लड़ा रहा हूँ। दूसरी मुश्किल ये है कि तुम्हारी तादाद कम होगी। इस कमी को तुम जज्बे और ईमान की कुव्वत से पूरा करोगे। सुल्तान अय्यूबी ने उन्हें यह भी बताया कि दुश्मन के जासूस उनके दरमियान मौजूद हैं और उन जासूसों का तरीक़ाकार क्या है। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल